सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आए दिन किसी न किसी जनपद में मिशन प्रेरणा क्विज का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में 13/12/2020 को जनपद बुलंदशहर में ब्लॉक गुलावटी में आधारशिला मॉड्यूल का ऑनलाइन पेपर हुआ है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, जो ब्लॉक गुलावटी में पेपर हुआ है इसमें कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 50 नंबर के थे। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इन ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ब्लॉक गुलावटी में जो पेपर हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित प्रश्न, ब्लॉक गुलावटी। पहला क्वेश्चन था, आधारशिला हस्त पुस्तिका किस पर आधारित है? पहला विकल्प था भाषाई शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, ईवीएस। सही जवाब है बुनियादी शिक्षा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है आधारशिला, इसमें आधार आया, आधार का मतलब होता है नींव, यानी कि आधारशिला जो पुस्तक है वो बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, तो इसका विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न आता है, आधारशिला किन विषयों पर आधारित या केंद्रित है? इस प्रश्न का सही जवाब है आधारशिला पुस्तक भाषा व गणित विषयों पर आधारित है, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सही क्रम है विकल्प नंबर 3। पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है और सबसे बाद में लिखना सीखता है। ये पहले भी आ चुका है, सुबोपली। आपने सुना होगा सुबोपली, तो वही है ये। इंग्लिश में इसको बोलते हैं LSRW और हिंदी में बोलते हैं सुबोपली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला सवाल, आधारशिला मॉडल में कितने भाग हैं? आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं, विकल्प नंबर 3। साथियों, ये जो स्क्रीनशॉट की मदद से मैंने ये PDF बनाई है, एक मित्र है बुलंदशहर की, उन्होंने मुझे ये भेजे थे और मैंने इनको एकत्र करके इनकी एक PDF बनाई है और आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके सामने प्रस्तुत इसलिए करा जा रहा है जिससे आपको भी पता चल जाए कि इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 5, शुरुआत में ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिवस आधारित है? जो ध्यानाकर्षण शिविर में कितने दिन है? 50। ध्यानाकर्षण शिविर में 50 दिन का शिविर होता है। अगला सवाल, लर्निंग आउटकम को क्या कहेंगे? अधिगम संबंधी परिणाम, सीखने के प्रतिफल, आपेक्षिक दक्षताएं। यहाँ बताए लिखा है, ये गलत है, इसका नाम है आपेक्षिक दक्षताएं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों को ही लर्निंग आउटकम कहते हैं। अगला प्रश्न, गणित विषय हेतु कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं? इसका जवाब है 5। गणित विषय के लिए 5 केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं। चरणबद्ध सीखने की ठीक प्रक्रिया है। चरणबद्ध सीखने की जो ठीक प्रक्रिया है उसका नाम है ERAC। E फॉर होता है एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन और C फॉर कंसोलिडेशन। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, एप्लीकेशन अनुप्रयोग और कंसोलिडेशन मतलब इसका समेकन। विकल्प नंबर 2, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? गतिविधि 4 प्रकार की होती है। लिखित गतिविधि, एक मौखिक गतिविधि होती है, एक होती है सामग्री आधारित गतिविधि और एक होती है ICT आधारित गतिविधि। तो गतिविधि 4 प्रकार की होती है।
नंबर 10, QR कोड से कौन सी गतिविधि कराई जा सकती है? सही जवाब है QR कोड से ICT आधारित गतिविधि कराई जा सकती है। अगला सवाल, आधारित भाग 2 किस विषय पर आधारित है? इनका कहने का मतलब यह है कि जो आधारशिला मॉड्यूल है उसका भाग 2 किस विषय पर आधारित है? आधारशिला मॉड्यूल का भाग 2 भाषा पर आधारित है। विकल्प नंबर 2। LSRW में W से क्या तात्पर्य है? LSRW में W का तात्पर्य है राइटिंग। L मतलब लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, इस तरह से, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। विकल्प नंबर 2। ध्वनि पहचान के कितने चरण हैं? ध्वनि पहचान के 4 चरण हैं। शिक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षण का क्या लक्ष्य है? इसका जवाब है शिक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षण का जो लक्ष्य है वह होता है वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करना, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, कक्षा 1 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? निर्धारित सूची से 5 शब्द पहचान लेता है, निर्धारित सूची से 5 संख्या पहचान लेते हैं, निर्धारित सूची से 20 संख्या पहचान लेते हैं, एक अंकीय जोड़ घटाना के 75% प्रश्न हल कर लेते हैं। सही जवाब है विकल्प नंबर 2, निर्धारित सूची से 5 संख्या पहचान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा तालिका कहाँ लगेगी? प्रेरणा तालिका कक्षा कक्ष में लगेगी। विकल्प नंबर 2। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। सही जवाब कक्षा 3। कक्षा 3 के बच्चे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ये प्रेरणा लक्ष्य है कक्षा 3 हिंदी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लर्निंग आउटकम की श्रेणियां हैं? केंद्रीय आउटकम, नेस्टेड आउटकम, उप लर्निंग आउटकम। सही जवाब है उपरोक्त सभी। विकल्प नंबर 4। गणित के जरिए बच्चों में कौन कौन से मानसिक कौशल विकसित होते हैं? तुलना, क्रमबद्धता, समस्या समाधान, उपयुक्त सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। किसी भी गतिविधि के 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, रोचकता और सरलता, सरलता और सहभागिता, लड़ना और झगड़ना, रोचकता और चुनौती। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, रोचकता और चुनौती। अगला प्रश्न, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु हैं सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता, चयनित लर्निंग आउटकम, उपयुक्त गतिविधि, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर लेखन विकास की रणनीतियों का सही क्रम है। मार्गदर्शन युक्त लेखन, नंबर 2 पर है आदर्श लेखन, नंबर 3 पर है रचनात्मक लेखन और नंबर 4 पर है साझा लेखन। इसका सही क्रम है 2 4 1 3, यानी कि सबसे पहले आदर्श लेखन, उसके बाद साझा लेखन, फिर मार्गदर्शन युक्त लेखन और नंबर 3 पर है रचनात्मक लेखन। इस तरह से इसका सही क्रम है। इसका विकल्प नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा का प्रयोग कौन सी गतिविधि में आएगा? दीक्षा का प्रयोग ICT गतिविधि में आएगा। विकल्प नंबर 2। अगला सवाल है, अवधारणा का विकास कौन सी गतिविधि में होता है? ICT, लिखित, मौखिक, TLM। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, TLM। शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने चरण में बांटा गया है? शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को 3 चरण में बांटा गया है। सही जवाब है विकल्प नंबर 2। सुनना का क्या अर्थ है? केवल सुनना, सुनकर बोलना, समझकर प्रतिक्रिया देना। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, समझकर प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम चक्र के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? सही क्रम होता है रोचक प्रस्तावना, अभ्यास, आकलन एवं मूल्यांकन। सही जवाब है विकल्प नंबर 4। सबसे पहले रोचक प्रस्तावना बनाई जाती है, फिर अभ्यास, उसके बाद आकलन और फिर मूल्यांकन। अगला प्रश्न, बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाने के लिए सबसे अच्छी
उपयुक्त विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त विधि है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के द्वारा, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है? आधारशिला मॉड्यूल में गतिविधियां, पाठ्य पुस्तक की गतिविधियां, कार्य पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियां, उपयुक्त सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधि के कितने प्रकार हैं? एकल, छोटे समूह में, बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ? सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। आधारशिला हस्तपुस्तिका में कितने भाग हैं? आधारशिला हस्तपुस्तिका में 6 भाग हैं। हिंदी भाषा का विकास आधारशिला हस्तपुस्तिका के कौन से भाग से संबंधित है? हिंदी भाषा का जो विकास है वो आधारशिला मॉड्यूल के दूसरे भाग से संबंधित है, विकल्प नंबर 1। भाग 6 में संकलित हैं। भाग 6 में गणितीय कौशलों के आकलन एवं मूल्यांकन, अभिलेखीकरण, विषयक लर्निंग आउटकम से संबंधित है। भाग 6 में इन्हीं सब का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ERAC के संदर्भ में ई से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। ERAC में ई का तात्पर्य है E फॉर एक्सपीरियंस, यानी कि सबसे पहले बच्चा अनुभव करता है। नंबर 35, लर्निंग आउटकम को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? लर्निंग आउटकम को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की दक्षताओं का सही क्रम होना चाहिए। सही क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, विकल्प नंबर 3। सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक पहलू हैं कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन और मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन और मूल्यांकन ये सभी सकारात्मक पहलू होते हैं। अगर या यदि वाले प्रश्न होते हैं सूची पर आधारित प्रश्न, प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न, तर्क पर आधारित प्रश्न, कल्पना पर आधारित प्रश्न। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, कल्पना पर आधारित प्रश्न। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? मिशन प्रेरणा का शुभारंभ 4 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया था, विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब है। लर्निंग आउटकम को कितने स्तर पर विभाजित किया गया है? लर्निंग आउटकम को 3 स्तर पर विभाजित किया गया है, विकल्प नंबर 2। कक्षा 3 के गणित विषय के प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित संक्रिया के कितने प्रश्न सही हल करने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है 75%। कक्षा 3 में 75% प्रश्नों को सही हल करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 5 के लिए गणित विषय में कौन सी संक्रिया से संबंधित 75% प्रश्नों को हल करने का लक्ष्य निर्धारित है? इसका जवाब है भाग। कक्षा 5 में अगर बच्चा भाग के 75% प्रश्नों को सही हल करता है तो समझो उसने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ELPS में P का क्या तात्पर्य है? ELPS में P का तात्पर्य होता है पिक्चर। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, लेखन के दौरान विराम चिन्हों में उचित प्रयोग कर पाते हैं, किस कक्षा की दक्षता में शामिल है? कक्षा 3, 4, 5, 2। सही जवाब है कक्षा 5, विकल्प नंबर 3। बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित करने के लिए किन विषयों की दक्षता विकसित करनी होगी? अंग्रेजी, भाषा, गणित, भाषा और गणित दोनों। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, भाषा और गणित दोनों। बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित करने के लिए भाषा और गणित में दक्षता हासिल करनी होगी। अगला सवाल, गणित की मौलिक संक्रियाओं का निश्चित क्रम बताइए। जोड़ना, घटाना, गुना भाग, भाग गुना जोड़ घटाना, घटाना जोड़ना गुना भाग, गुना घटाना भाग जोड़। सही जवाब है विकल्प नंबर 2,
भाग, गुना, जोड़, घटाना। गणित शिक्षण में मापन के क्षेत्र नहीं है। स्थान और दूरी की समझ, धारिता, घटा की अवधारणा, वस्तु की बनावट और आकार। सही जवाब है घटा की अवधारणा, विकल्प नंबर 3। कक्षा 3 की गणितीय अधिगम संबंधित परिणाम नहीं है। पहला विकल्प है बच्चे दी गई आकृति के समान टुकड़े करते हैं। बच्चे चित्र की मदद से 1/2, 1/3 को दर्शाते हैं। छोटी व बड़ी भिन्न में अंतर कर लेते हैं। बच्चे अंश व हर को बताते हैं। सही जवाब है विकल्प नंबर 3। फाउंडेशन लर्निंग शिविर किन कक्षा हेतु नियोजित है? फाउंडेशन लर्निंग शिविर कक्षा 1, 2, 3 के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो तो इसमें दिया ही नहीं गया है। गणित सीखने सिखाने का जो क्रम होता है वो तो ELPS होता है, वो इसमें दिया नहीं गया है। गणित सीखने सिखाने का क्रम इसमें तो विकल्प दिए हैं LSRW, CSRW, EWSL, WRSL। अगर हम इन विकल्पों में ही देखें तो इनमें जो विकल्पों का सही क्रम वो LSRW दिया गया है। ये तो भाषाई विकास का क्रम होता है। तो अगर हम इस क्रम को देखें 4 विकल्पों में तो इनमें से विकल्प नंबर 1 सही है, LSRW। लेकिन मेरे विचार से ये गणित सीखने सिखाने का क्रम नहीं है, ये तो भाषा का होता है क्रम। जो भाषा विषय है उसके सीखने सिखाने का क्रम है LSRW। तो साथियों, इसमें इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।